हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज लास्ट आपने वीडियो जो मेरा देखा था मोटिवेशनल वीडियो, उसी की सीरीज़ में हम अगला एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं। रेगुलर शूट्स तो मेरे होते रहते हैं प्रॉपर्टी को लेके, प्लॉट्स को लेके, पर मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ताकि आपको कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स सोचे हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा आज का मोटिवेशनल वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो इस टॉपिक पे है कि ओल्ड एज में जो पर्सन्स आ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक ओल्ड एज आती है। एक दिन हम 20 साल के होते हैं, एक दिन 40 के हो जाते हैं, एक दिन 60 के होते हैं, एक दिन 80 के भी होते हैं। तो जब किस एज में प्रॉपर्टी बच्चों को देनी चाहिए, उसके ऊपर आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है। माँ बाप को ये कन्फ्यूजन रहती है, सबसे बड़ा माँ बाप को एक डाउट भी रहता है कई बच्चों पे कि वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये आज का थीम है कि पेरेंट्स ओल्ड एज में जब पेरेंट्स आते हैं तो किस एज में अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देनी चाहिए, इस पे ऊपर मेरी आज डिबेट है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स को लेके, क्योंकि जब हम 40 ईयर के होते हैं तो हमारे में काफ़ी एनर्जी रहती है एट दैट टाइम। तो उस एज में बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। ओल्ड एज में सभी को एक सेफ्टी चाहिए कि बच्चे बाद में जाके मिसयूज़ ना करें उस चीज़ का, और वो तब तक वो सेटल भी हो जाते हैं। जब हम खुद 40 साल के होते हैं तो बच्चे तब तक ग्रो नहीं कर पाते। तो उस समय पता नहीं है कि उनका आगे का बिहेवियर क्या होगा, मेहनत करेंगे नहीं करेंगे। तो उस समय तक हमें अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। फिर एक एज आती है 60 ईयर्स। हाँ, आप एक विल बना सकते हैं 40 ईयर्स में। जैसे आप 40 ईयर्स के होते हैं, बच्चों के नाम एक विल कर सकते हैं। विल से ये कि अगर अचानक किसी माँ बाप को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए और डेथ हो जाए किसी की, तो उस केस में विल से आप बच्चे बाद में लड़ाई झगड़ा ना करें और प्रॉपर्टी इजीली बच्चों के पास चली जाए। एक 40 ईयर्स में आप विल बना लीजिए, बट विल इज़ ए टाइम वेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप जिंदा हैं तो वो एक टाइम वेस्ट कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ हो भी जाए तो भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि बाद में जाके लड़ाई का इशू है विल। सो विल ठीक है, 40 ईयर्स में आपने एक विल करा दी फॉर्मेलिटी के लिए, पर जब आपकी एज 60 में आ जाती है तो बच्चे आपके तब तक ग्रो हो चुके होते हैं और वो सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं या हो जाते हैं सेटल। तो उस केस में जब बच्चे आपके सेटल पोजीशन पे आ चुके होते हैं तो आप अपने बेटा या बेटी, जितने भी आपके बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं तब तक कि कौन आपका सबसे अच्छा बच्चा है या कौन आपकी सेवा कर रहा है और वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। जब आपको वो पॉइंट पता लग जाता है कि ये 60 साल में ये बच्चा मेरा सबसे प्यारा है और अच्छा है और मेरी सेवा या मेरा कहना मान रहा है, तो तब आप डिसीजन लीजिए, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, तब आप डिसीजन लीजिए किसको प्रॉपर्टी देनी है। इवन बच्चे अगर नहीं कर रहे, कोई बाहर का कर रहा है सेवा, तो डिसीजन तब भी लीजिए, तब उसके लिए लीजिए। पर जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसके लिए मेन बच्चों फर्स्ट प्रेफरेंस आपके बच्चे हैं, क्योंकि आपने उनको पाला पोसा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं की रहेगी हमेशा। बट कोई बहुत बदतमीज़ कोई बच्चा हो या कोई मिसबिहेवियर हो आपके लिए, देन यू कैन टेक ए सेकंड स्टेप। और उसके बाद आप क्या करिए, 60 जब एज आपकी कंप्लीट हो जाए तो इंसान में हिम्मत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो एट द एज ऑफ 65 तक लास्ट डेडलाइन है, आप अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड करिए। विल तो आप कर चुके थे, उसको कैंसिल करिए, अब करिए गिफ्ट डीड। आप पूछेंगे कि अब गिफ्ट डीड का मतलब क्या होता है। गिफ्ट डीड का मतलब होता है मालिकाना हक, जो आप अपने बच्चों को दोगे। किस उम्र में दोगे? 65 की एज तक आप माँ बाप को अपने बच्चों को मालिकाना हक देना चाहिए।
विल करने का कोई यूज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आपने मालिकाना हक दे दिया 65 साल की उम्र में, तो और अपने बेटे को देना है, बेटी को देना है, ये डिसाइड कर लीजिए किसको देना है और उसको दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि बेटी को ये शेयर देना है तो उसके नाम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बेटे को इतना शेयर देना है तो तब तक आप उनको वो प्रॉपर्टी दे दीजिए। आप कहेंगे अगर विल ही रहती तो क्या प्रॉब्लम होती? विल एक चैलेंजेबल डिवाइस है। अगर आप चाहते हैं अपना ओल्ड एज को ख़राब ना हो हमारी, क्योंकि 40% जो फैमिलीज़ हैं उनमें मैंने देखा, फील किया कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है और उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड नहीं किया होता 65 साल की उम्र में, मालिकाना हक नहीं दिया होता, तो बाद में जाके बच्चे उस बाप या माँ को बहुत तंग करते हैं जब उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं कि तुम मुझे प्रॉपर्टी। तो तब तक वो बेचारा सोचने समझने का डिसीजन नहीं ले सकता और वो बच्चे कई बार उसको मिस यूज़ करते हैं, उसका बुढ़ेपा ख़राब कर देते हैं। उस बाप या माँ का जो एंड स्टेज होती है उसको बर्बाद करके रख देते हैं, क्योंकि पैसा तो उनको चाहिए। बट अगर उनके नाम अ, अगर गिफ्ट डीड होती बच्चों के नाम, फिर वो किस लिए लड़ेंगे? उनको पता है कि इतना इतना शेयर हमें मिल चुका है। उसके बाद उनका लड़ने का राइट ख़त्म हो जाता है और भाई बहन माँ बाप में प्यार बना रहता है। और वंस अगर आपने गिफ्ट डीड नहीं की होगी तो एंड में जाके बच्चों का, भाई बहन का प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। एक पड़ोसी भी हमारी मदद कर देगा पर बहन भाई नहीं करेंगे, या भाई भाई नहीं करेंगे एक दूसरे की मदद, और मैटर कोर्ट में जाएगा, कई सालों तक पेंडिंग रहेगा। ठीक है, वो जो बाप जिसने मेहनत करके अपनी एक एक रुपया जोड़ के पूंजी लगाई थी और वो घर बनाया था सपनों का कि मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, और वो दुखी हो जाएंगे बच्चे। तो मैं आपको आज फिर एक सलाह देने जा रहा हूँ एट लास्ट, इन शॉर्ट, जब पर्सन की उम्र 60 ईयर हो जाए और आप लगता है, क्योंकि 65 साल के कोई बच्चा आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जिस 65 साल आपके साथ रहा, आपका कहना माना, वो बुढ़ेपे में भी आपका कहना मानेगा। बट उसका शेयर जब गिफ्ट डीड की फॉर्म दे दो, जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब दोगे, तो वो बच्चा भी ले सकता है फोर्सफुली जो कि सेवा नहीं करता था और जो मिसबिहेव करता था। तो इसलिए मैं, ये मेरे मोटिवेशन वीडियो ओल्ड एज में लोगों के लिए है जिनको, और फिर बाद में एक और दिक्कत आती है कि फिर फादर एंड मदर, ठीक है, बाद में जाके ओल्ड एज कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अपनी राइट्स को लेने के लिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए आपको। इसलिए आप बेस्ट है कि अपनी प्रॉपर्टी को टाइमली गिफ्ट डीड कर दीजिए। मैं और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में अगर आपने कभी भी कंसल्टेशन या कोई गाइडेंस लेनी है तो मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई भी ओल्ड एज में कोई पर्सन है और वो किसी दिक्कत में है और उसको कोई सलाह की ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है मुझसे, या किसी भी, आज अगर आपके पास आपने मेहनत करके कोई प्रॉपर्टी बनाई है, इसको भी गाइडेंस लेनी है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे गिफ्ट डीड करें, कि प्रोसेस क्या होता है गिफ्ट डीड का। तो वो गिफ्ट डीड का प्रोसेस भी मैं उनको समझा दूंगा कि गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट डीड एक पक्की रजिस्ट्री होती है, मालिकाना हक बच्चों को दे दिया जाता है, उसके बाद उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट आपको ये बात की एश्योरेंस होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ गिफ्ट डीड कि आपके बच्चे अच्छे हैं, उन्हीं के नाम आप करिए प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगली सीरीज़ में मैं आपकी और सपोर्ट करूँगा रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी मैटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।